हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल नोएडा। यस, यू हर्ड इट राइट, इट्स नोएडा इस्कॉन टेम्पल। नोएडा वाले इस्कॉन टेम्पल में ना शूज़ एंड सॉक्स आपको बाहर ही उतारने होते हैं। उसके लिए प्रॉपर स्टैंड है, आप सबमिट करोगे आपको टोकन मिलेगा एंड देन आप बाहर ही हैंड वॉश करके फिर अंदर जा सकते हो। हैंड वॉश के लिए अंदर भी आप हैंड वॉश कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आप ऊपर जाते हैं दर्शन करने के लिए। ऊपर जाने से पहले आपको बीच में अगर प्रसाद वगैरह चढ़ाना है तो शॉप है, आप प्रसाद ले सकते हो भगवान जी को चढ़ाने के लिए। और वहीं पास में एक कृष्णा एक्सपो म्यूज़ियम है जहाँ पे आप जा सकते हो। थोड़ा सा अगर आपके पास फ्री टाइम है तो मस्ट विजिट। वहाँ अंदर बहुत अच्छे से आपको सारी लीलाएं शोकेस कर रखे हैं, आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। फिर हम अंदर चले जाते हैं ऊपर भगवान जी के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी जब हम गए थे। और ये हमारे भगवान जी ये रहे, बहुत क्यूट ड्रेस पहन रखा था इन्होंने। इनकी ड्रेस का कलर भी बहुत प्रिटी लग रहे थे, बहुत ज़्यादा सुंदर, थू थू नज़र ना लग जाए। उसके बाद फिर हम यहाँ से नीचे जो इस्कॉन का रेस्टोरेंट है वहाँ चले गए थे। जब आप इस्कॉन टेम्पल में से दर्शन करके निकलते हैं ना तो आपको ये कुछ मार्ट टाइप का है और बुक स्टोर के थ्रू निकलना होता है। एग्ज़िट इन्होंने वे ही ऐसा बना रखा है। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ लेना हो, सॉफ्ट टॉय, तस्वीर, कोई फ़ोटो भगवान जी की, शैम्पू और सोप और फेस वॉश एंड ऑल, आप वो ले सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप बुक स्टोर में जाते हैं। बुक स्टोर में छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग का बुक्स अवेलेबल हैं, भगवान जी की स्टोरी बुक्स अवेलेबल हैं और बड़े लोगों के लिए भी बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आपको लेनी है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। उसके बाद यहाँ से निकल के हम गए थे प्रसाद लेने के लिए। प्रसाद तो आपको पता ही होगा, चाहे भंडारे का हो चाहे किसी भी मंदिर का हो, प्रसाद इज़ लाइक टेस्ट अलग ही लेवल होता है उसका। और स्पेशली अगर प्रसाद में हलवा हो तो मैं तो पागल ही हो जाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है प्रसाद और भंडारे का हलवा। एंड देन हम लोगों ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर के फिर हम चले गए थे इस्कॉन के रेस्टोरेंट में। इस्कॉन के रेस्टोरेंट में ना सारा आइटम विदाउट अनियन गार्लिक मिलता है, सब कुछ नो अनियन नो गार्लिक एट ऑल। तो नवरात्रि में भी जब भी मुझे चाइनीज़ की क्रेविंग होती है ना तो मैं इस्कॉन चले जाती हूँ चाइनीज़ खाने के लिए, क्योंकि वहाँ टेस्ट में बिल्कुल भी आपको फ़र्क ही पता नहीं चलेगा कि अनियन गार्लिक नहीं है। और इतना यमी चाइनीज़ बनाते हैं ना यहाँ पे ये लोग कि मज़ा ही आ जाता है। खैर आज तो हम लोगों ने प्रॉपर थाली खाया था, गोविंदा स्पेशल थाली, और नूडल्स भी मंगा लिया था। नूडल्स हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि थाली खाने में हम बिज़ी हो गए थे, हम थोड़ा सा भूखे भी थे। उसके बाद हम इस्कॉन टेम्पल से निकल के इस्कॉन के पीछे की साइड पे गए थे जहाँ पे शिवालिक पार्क है। ये वही पार्क है जहाँ फरवरी में फ्लावर शो हुआ था। यहाँ पे प्रॉपर केदारनाथ जी बनाए गए थे, नंदी महाराज बनाए गए थे फ्लावर्स के थ्रू। बहुत प्रिटी था, उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। खैर अभी नॉर्मल डेज़ पे आप जाओगे तो आपको इतनी भीड़ नहीं मिलेगी। पार्क बहुत सुंदर है, अंदर से बहुत प्रिटी है। बहुत सारी जगह हैं पार्क्स में जहाँ आप खड़े होकर के पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। वन टाइम विजिट तो है और आप वैसे भी जा सकते हो। बहुत क्लीन पार्क है, एकदम अच्छा सुंदर सा, अच्छे से मेंटेन किया हुआ है पार्क को। आप आराम से जाके बैठ सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, छोटा सा पिकनिक भी कर सकते हो। और यहाँ पे बच्चों के लिए झूले वगैरह भी हैं। एंड देन ये वाटर फाउंटेन, बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप इस पार्क में जाते हो तो इवनिंग के टाइम पे ही वाटर फाउंटेन्स चालू होते हैं अराउंड 6:30 और 7 PM। एंड देन ये वाले भी देखो, ये कलरफुल वाटर्स मुझे बहुत पसंद आते हैं ऐसे वाटर फाउंटेन देखने में। एंड देन इसके बाद शिवालिक पार्क के जस्ट सामने ही ना चिल्ड्रन पार्क भी है। चिल्ड्रन पार्क में एकदम छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे झूले हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हैं झूलों के, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। ऐसे कुछ एज लिमिट नहीं है चिल्ड्रन पार्क के अंदर भी जाने के लिए, बट हम नहीं गए थे क्योंकि हमें थोड़ा सा आगे जाना था नोएडा हाट की तरफ। ये सब इस्कॉन टेम्पल के जस्ट पीछे ही है। आप देखोगे सामने जो झंडा है ये इस्कॉन टेम्पल का है। इस्कॉन टेम्पल के जस्ट पीछे ही है। आपको थोड़ा सा आगे जाके पेट्रोल पंप के साइड वाली गली में कट लेना है, वहाँ से फिर आप ये आ जाओगे। ये देखो ये रहा चिल्ड्रन पार्क, जैसे मैंने आपको कहा था। पार्क के बाहर जूस, आइसक्रीम एंड ऑल अवेलेबल है अगर आपको खाना पीना है तो। बाकी उससे थोड़ा सा आगे जाके पार्क के पास ही आपको ये चौकी हवेली मिलेगी एंड नोएडा हाट। चौकी हवेली का प्लान तो है हमारा जाने का, बट अभी कुछ पता नहीं। लेट्स सी कब हमारा प्लान बनता है कि हम कब जाते हैं।
बर्तन ये गणेश जी गाड़ी के पीछे थे जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया। उसके बाद हम ये नोएडा हाट में गए थे। नोएडा हाट सिमिलरली दिल्ली हाट की तरह ही है। यहाँ पे भी जैसे कि हम लोगों ने एक्सप्लोर करा, जैसे आप नोएडा दिल्ली हाट में एक्सप्लोर करते हैं जो चीज़ें मिलती हैं जैसे रग्स कुर्ते वगैरह, वही सेम सिमिलर चीज़ें हैं नोएडा हाट में भी। ये रग्स आप देख सकते हो, बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रिटी हैं। उसके बाद फिर हम आगे गए तो आगे सूट, प्लाज़ो, इयररिंग, हैंड बैग्स, हैंडमेड था सब कुछ। और पिकल्स वगैरह भी मिल रहे थे यहाँ पे, पिकल्स, पापड़ एंड ऑल। पिकल भी हमने टेस्ट करा था पर कुछ ऐसे ख़ास पसंद नहीं आया तो फिर नहीं लिया। एंड देन ये हैंडमेड हैंड बैग्स हैं। और यहाँ पे मैंने इयरिंग देखी बट इयरिंग मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। अब आप लोगों को, अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हो तो आपको पता ही होगा, मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो मुझे एक नज़र में ऐसे पसंद आ जाती है। ऐसे कोई हार्ड रूल्स नहीं है मेरी शॉपिंग का, बट हम जैसा है कि पसंद आना चाहिए एक बारी में, तो मैं वो ले लेती हूँ फिर। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा बैठे, हमने थोड़ा सा एंजॉय करा। अभी गर्मी इतनी हो रही है ना कि इवनिंग में ही लगता है कि इवनिंग में बाहर चलते हैं, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। प्रिंटेड दुपट्टे वगैरह थे। खैर मैंने प्राइस वगैरह नहीं पूछा क्योंकि मैंने सोचा कि खाली दुपट्टे लेकर के क्या फ़ायदा, अगर सूट वगैरह लेना है तो हम वो ले सकते हैं। बट सूट का ना कपड़े मिल रहे थे, प्रॉपर सूट रेडीमेड नहीं मिल रहा था। मुझे थोड़ा सा रेडीमेड सूट पसंद है, ज़्यादा सिलवाना नहीं, क्योंकि फिर ख़रीदो, फिर सिलवाने के लिए टेलर को दो, फिर देखो दिस एंड दैट। तो उससे अच्छा मुझे रेडीमेड सूट ही पसंद है। एंड देन बाकी मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, नहीं आ रहे तो भी प्लीज़ कमेंट डाउन, आप लोगों को कैसे ब्लॉग्स देखना पसंद हैं। हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं चैलेंजेस वगैरह का, बट लेट्स सी कैसे क्या चीज़ें बनती हैं। एंड आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please keep showing your support. Comment down if you like it, if you don't then also. And I hope you enjoyed it. Thank you so much for watching. Have a great day ahead. Bye bye. Take care.